कन्सॉलिडेशन म्हणजे कन्सॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल पोझिशन. तर कन्सॉलिडेशन काय असतं, रे क्या होता है वो तेरे को पता है? बेसिकली यू लाइक कंबाइन 2 years का एंट्री या 2 और more का ही है। नहीं, नॉट ईयर्स, यू कंबाइन टू कंपनीज का एंट्रीज एंड ऑल द ओह। अकाउंट्स, नॉट एंट्रीज, अकाउंट्स। अकाउंट्स हमको दो कंपनीज का साथ में ऐड करना है। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पेरेंट एंड सब्सिडरी। तो पेरेंट इज बेसिकली the bigger company. For example, you come up to me and you are like, yes sir, मेरे में इन्वेस्ट करो मेरी कंपनी में, and I say okay, I'll invest in your company at more than 50% rate, कि मैं तेरे कंपनी में 1 करोड़ डालूंगा लेकिन मेरे को 50% होल्डिंग चाहिए, मोर देन 50%, या 50% होल्डिंग चाहिए। सो आई डायरेक्टली बिकम योर पेरेंट एंड यू बिकम माई सब्सिडरी। In the similar fashion, if I want to invest in your company in, let's say, 50% to 20% के range में, so that in that range I become you become my associate, and less than 20% is just normal investment. But more than 50% gives rise to parent and subsidiary relationship. मतलब पेरेंट कंट्रोल करेगा सब्सिडरी को। सो जो भी मेजर डिसीजंस होंगे सब्सिडरी कंपनी के, वो मैं लूंगा। तो तेरी कंपनी के जो भी मेजर डिसीजंस होंगे, अब बीइंग अ पेरेंट, मेरा फाइनल कॉल होगा हर एक डिसीजन पे, ऐसा। ठीक है। नाउ दिस इज ऑल थियोरी अबाउट कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेटेड एंटिटीज वगैरह क्या होती है वो सब, ठीक है ना। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एक्विजिशन। ये जो मैं तेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, इट इज कॉल्ड एज एक्वायरिंग स्टेक इन द कंपनी। सो आई एम एक्वायरिंग स्टेक इन योर कंपनी, ऐसा। Now that I'm acquiring stake in your company, I will get the returns. However, see, एक कोई भी परसेंटेज बता दे, वो मोर देन 50%। 75। 75। Now, I am 75% holder of your company. However, there are still 25% remaining. So that is non-controlling interest. यानी कि उतने 25% पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो 25% के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, या वो वाले प्रॉफिट्स मेरे में नहीं आते। वो हम्म। पूरे के पूरे तेरे हैं। ठीक है। हम्म। अभी कई बार क्या हो जाएगा पता है, मिड ईयर एक्विजिशन भी हो जाएगा तन्वी। जैसे हमेशा जरूरी नहीं है ना कि 1 अप्रैल को ही एक्वायर होगी कंपनी, कई बार मई में हो जाएंगी, कई बार दिसंबर में हो जाएंगी, है ना। राइट। अभी सपोज मैंने तेरी कंपनी एक्वायर की दिसंबर में, और ईयर एंड होने को सिर्फ 4 ही महीने बाकी है। और तो ईयर एंड हुए कितने, 8 महीने, ईयर को खत्म होकर 4 महीने हो गए, ईयर एंड होने में 4 महीने और बाकी हैं। हम्म। तो जो बैलेंस शीट होगी ना, वो तो तू अंधाधुन ऐड करेगी दोनों के, बिना देखे तू दोनों ऐड कर सकती है। ठीक है, मतलब बिना देखे मतलब जो भी अपने एडजस्टमेंट या किया एक फॉर्मेट होगा उसमें देखे तू ऐड कर देगी। लेकिन लेकिन जो पीएनएल होगा ना, पीएनएल में तेरे को, तेरा अधिकार कितने पे है, सिर्फ 4 मंथ्स के प्रॉफिट पे है। तो तुझे जो भी पीएनएल का फिगर है ना, तुझे खाली उसको 4/12 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अभी यहाँ पे जो हम ये जो चैप्टर है वो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर हम सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो वी विल ओनली स्टडी फाइनेंशियल पोजीशन। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू स्टडी फॉर एफआर एंड फॉर एसबीआर ऑल्सो। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। एफए में ये चीज उन्होंने बहुत ज्यादा डाल दी है, बट कहीं ना कहीं ये चीज रिक्वायर्ड भी है। तो ये तेरा फॉर्मेट होता है। दीज आर ऑल योर वर्किंग नोट्स। ठीक है। पहला वाला फालतू वर्किंग नोट, जस्ट द फैक्ट कि मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अपन बैलेंस शीट बनाते हैं ना। सो यहाँ पे तो डालेगी वर्किंग नोट्स। योर फर्स्ट वर्किंग नोट इज जस्ट द ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है। साहिल, तन्वी, 75%, ऐसा। दिस इज योर फर्स्ट वर्किंग नोट, जो एकदम फालतू रहता है, हर कंपनी में ऐसे ही होगा। सबसे पेरेंट ऊपर, सब्सिडरी नीचे, कितना परसेंट स्टेक है वो। सेकंड होता है नेट एसेट्स। अभी नेट एसेट्स में क्या क्या आता है, पर्टिकुलर्स,
पर्टिकुलर सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम्म, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग। एट एक्विजिशन मतलब तूने तूने जिस डेट पे एक्वायर किया तो वो वाली डेट, वो कोई भी डेट हो सकती है। एट रिपोर्टिंग मतलब ईयर एंड की ही डेट। और फिर आता है तेरे पास पोस्ट एक्विजिशन। व्हाट इज दिस पोस्ट एक्विजिशन? इट इज रिपोर्टिंग माइनस एक्विजिशन। योर फिगर्स रिपोर्टिंग माइनस एक्विजिशन। फिर नीचे तो करेगी टोटल, सम दिस, सम दिस। ठीक है ना? तो इट्स जस्ट द समेशन ऑफ द एंटायर थिंग। ओके। या अभी इसके अंदर क्या क्या आएगा तू वो देख ले। इक्विटी शेयर, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डाल देने का। और और इक्विटी शेयर, और मतलब AUR, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो एक्विजिशन और रिपोर्टिंग दोनों डेट्स का सेम रहेगा। फॉर FA एंड फॉर एस, और एंड फॉर FR वो लोग इतना सिंपल ही रखते हैं कि वो लोग शेयर कैपिटल को उतना ही रखवाते हैं, वो लोग उसको नहीं बढ़वाते हैं। ठीक है। लेट्स से 2000 है रिपोर्टिंग पे दिया हुआ, तो इन दोनों का नेट 2-2 हजार ऐसा ही आता है। सो बेसिकली योर पोस्ट एक्विजिशन फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम शुड बी नेट जीरो ओनली। चाहे फिगर्स कोई भी होंगे, नेट जीरो ही होना चाहिए, इतना याद रखना। यूजुअली नेट जीरो होता है। शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स दे कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर आता है थर्ड आंसर, गुडविल। तुझे पता है गुडविल क्या होता है? या क्या होता है? market value of the company. नो। Not market value, but then like, over time, company's reputation build up होता है, blah blah blah. इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, मतलब यू कैन नॉट Yeah, मेजर इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू कैन नॉट सी इट। yeah, इट इज, इन हिंदी इट इज कॉल्ड इज्जत। गुडविल yeah. इन द सेंस इज इज्जत की, इतनी मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है, बेसिकली वैल्यू है। Hmm. ठीक है। देख, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज फेयर वैल्यू ऑफ NCI। फेयर वैल्यू ऑफ NCI, जो वो लोग तेरे को सामने से देंगे। फेयर वैल्यू ऑफ NCI उनको तेरे को सामने से देना ही होगा। नहीं ठीक है ना? देते. नहीं देंगे तो सब आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा है। और अगर No, नहीं NCI दिया। is basically like if you are owning 75% of it, like 25% is NCI. हम्म। हम्म। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, राइट, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यस। Yeah, but परफेक्ट। it's like 25 into ये at acquisition ना, like 3,000 का 25% हमारा fair value of NCI होगा ना. नहीं नहीं नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ NCI वो देंगे, या फिर हमें कैलकुलेट करना होता है। FR और एसबीआर में ये चीज थी, वेर वी हैड टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ NCI। अभी FA में वो चीज नहीं है फिलहाल के लिए। तो दिस इज द फॉर्मूला। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, अभी देख, जो ये जो है ना फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हम्म. एट एक्विजिशन, ये पता है क्या है? बता अभी, ये क्या हो सकता है? वही 3,000 का ना. एग्जैक्टली, दिस इज 3000 का। सो द फॉर्मूला इज अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ NCI माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब अगर गुडविल इम्पेयरमेंट वगैरह होगा तो एक और कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, लेस इम्पेयरमेंट, बस उतना ही। ठीक है। What's less impairment? इम्पेयरमेंट पता है क्या होता है? Nope. ओ, ठीक है। डेप्रिसिएशन पता है ना क्या होता है? Yeah. एमोर्टाइजेशन पता है क्या होता है? No. ओके। सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन वो टेंजिबल एसेट्स, हाँ. amortization is charged on intangible assets. हम्म. Now what the hell is impairment? Impairment का मतलब होता है कि अभी मार्केट में डाउनफॉल आ गया, मैंने शेयर स्क्रीन बंद कर दी है। अभी हम्म. इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया है, इकोनॉमिक Yeah. डाउनटर्न की वजह से जो मशीनरी की वैल्यू 2,90,000 थी, वो दो लाख हम्म. चालीस हजार आ गई है।
लेकिन हम्म तूने तो तेरे बुक्स में 2,90,000 ही दिखाई है। तो मार्केट हम्म में वो चीज 2,40,000 की वैल्यू की है, तेरे बुक्स में वो चीज 2,90,000 की है। हम्म You will always follow what the market is going to do. So that's why you have to charge impairment. Impairment in the sense कि external factors की वजह से, हम्म एक्चुअली इम्पेयरमेंट में दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो वहां पे वैल्यू कम हो गया, राइट। जिसकी वजह से तेरे 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 बुक्स में वैल्यू बढ़ गया। मैंने इस चीज को ऐसे समझा था कि बाहर की दुनिया में सब लोगों ने अपने प्राइजेस 3 लाख रखे हुए मेडिसिन के। मैं हम्म कौन सा बड़ा अंबानी हूँ कि मैंने मेरे बुक्स में 4 लाख दिखाया हुआ है। अगर हम्म बाहर के सब लोग ने 3 लाख रखा है तो ऑफ कोर्स दे ऑल आर राइट, बिकॉज इट इज लाइक 100 ब्रेन्स आउट देयर आर सेइंग कि 3 लाख है। हु द हेल एम आई टू से कि भाई 4 लाख है, ऐसा। ठीक है। इन अ सिमिलर फैशन कई बार क्या हो जाता है मेरे, तो ये हो गया एक्सटर्नल फैकल्टीज या सॉरी एक्सटर्नल फैसिलिटीज या एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस की वजह से इम्पेयरमेंट हो गया। एक और होता है इंटरनल, जहाँ पे मैंने खुद ने ही अकाउंटिंग मिस्टेक की हुई थी, जिसके वजह से हम्म मेरा मतलब ओवर वैल्यू दिख रहा था बुक्स में। तो ओके बेसिकली इट्स की मुझे कम करना है अभी वैल्यू को, ऐसा। दैट इज इम्पेयरमेंट। ओके। मैं इसको भी लिख देता हूँ, इम्पेयरमेंट। नहीं नहीं, वो रहने दे, वो नहीं कंफ्यूज हो नहीं नहीं, जाऊंगी एक बात। वो चीज आएगी, वो चीज नीचे आने वाली है, देख, लेस इम्पेयरमेंट। ठीक है। फिर आता है एनसीआई का फॉर्मूला। नाउ एनसीआई फॉर्मूला यहाँ पे आता है, एनसीआई विच इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप इज फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। ठीक है। फेयर, तो जो वैल्यू तूने यहाँ पे लिखी हुई है ना, वही चीज तेरे को नीचे भी लिखनी है, 500 500। ठीक है। हम्म कॉपी पेस्ट। फिर आता है पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई। पोस्ट एक्विजिशन मतलब, ये देख तुझे कुछ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ था पोस्ट एक्विजिशन का, दिख रहा है। सॉरी क्या? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई, वो दिख रहा है, या या पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई। और यहाँ पे कहीं पे देखो पोस्ट एक्विजिशन दिख रहा है क्या पूरे टेबल में, अरे कहीं पे भी। Yeah, but then we don't have the differentiation between सो वी विल हैव acquisition and समथिंग। reporting. सो चलना, वी विल हैव समथिंग, चलना रिटेन्ड अर्निंग्स लेट से यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 1,000 है, चलना यहाँ पे 4,000 आ गया। हम्म तो ये 4,000 का जो है तेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, या पोस्ट एक्विजिशन अमाउंट आ गई तेरे को। ठीक है। अभी इस अमाउंट को तेरे को एनसीआई और तेरे Yeah, रिटेन्ड अर्निंग्स में बांटना है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, सॉरी सॉरी, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में बांटना earnings. है। Yeah, कौन सा रेशियो होगा बता। 75 and 25. परफेक्ट। एनसीआई 25 से ये 75, एन तो ये हो गया एनसीआई 4,000 इंटू 25%, ये हो गया 4,000 इंटू 75%। तो पोस्ट एक्विजिशन लिंक देने का इज इक्वल टू दिस 1,000, तो ये आ गया बराबर है। फिर ले लिखना है लेस इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट जो तूने ऊपर लिखा हुआ था पता है, ये 1,000 का, ये तो Yeah. तुमने अगर यहाँ पे फुल लिखा हुआ था, इसको भी तेरे को बांटना है इन द रेशियो ऑफ 25 to 75%। ठीक है। ठीक है। Mm-hmm. नाउ फिफ्थ, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। Yeah. ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स चालू होता है हमारे बेसिक रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ। ठीक है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग स्टार्ट्स विद अवर बेसिक रिटेन्ड अर्निंग्स, जो उन्होंने हमें बैलेंस शीट या उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके। फिर आता है पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई, सॉरी पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां पर तू कौन सा लिंक देगी। 75 3,000. बराबर।
एंड लेस इम्पेयरमेंट मतलब इम्पेयरमेंट जो हमने यहाँ पे ऊपर 1000 का चार्ज किया था उसका 0.75%, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर वर्किंग नोट्स, ये पूरा तेरे वर्किंग नोट्स का पार्ट है। अभी के लिए इट विल लुक लाइक ह्यूज एंड लाइक वेरी डिफिकल्ट टू डू एंड बहुत मुश्किल लगेगा, बट बाय लाइक जब भी यू सॉल्व वन बिग, पूरा का पूरा एंटायर बिग सम ना, देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। तो फिर ये एकदम ही इजी लगेगा जब जितनी बार अपन पूरा सम सॉल्व करेंगे उतने बार, ठीक है। और फिर यहाँ पे तेरे को खाली फिल इन द ब्लैंक्स करते जाना है एक एक चीजों को। तो यहाँ पे तेरा फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट वगैरह, इज इक्वल टू करके बस यहाँ पे फिलिंग करती जानी है। अच्छा, यहाँ पर ना वो लोग तेरे को एक अमाउंट देंगे गुडविल के लिए, अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन, कि हमने हमारी सब्सिडरी को इतना पैसा दिया हुआ था खरीदने के लिए। तो वो यहाँ पे आता है। कई बार क्या हो जाता है, हम लोग सब्सिडरी को खरीदते टाइम सिर्फ पैसे या नहीं देते, कई बार शेयर्स भी दे देते हैं हमारे कंपनी के, कि आप इतना ले लो और हमारे कंपनी में से कुछ शेयर्स ले लो हमारे कंपनी के। ऐसा भी हम करते हैं। तो उसके लिए एक अलग एडजस्टमेंट आती है, वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, जब जब एज वी प्रोलॉन्ग एज वी गो अहेड, ठीक है ना। सो शुड वी डू दिस वन सम इलस्ट्रेशन वन, और यू हैव टू गो? नहीं कर सकते। ठीक है, so let's do this one illustration. I would suggest rather than copying mine ना, you make your own format this time, ठीक है। क्या बोलती है? अच्छा, हाँ, you also open one Excel sheet and you also solve। एक्सेल शीट पे, पेपर पे नहीं कर सकते। एक्सेल शीट पे कर, पेपर पे अच्छा, यू हैव टू राइट योर पेपर, मतलब ऐसा हैंड रिटन पेपर क्या? या ओके, देन यू प्रैक्टिस ऑन पेपर ओनली, चलेगा, नो इश्यूज। इलस्ट्रेशन वन तब तक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इलस्ट्रेशन वन। In order to illustrate the basic principles involved in consolidated statement of financial position, we will use the following examples of H group. H मतलब parent लग रहा है मेरे को, performing each या calculation in turn and finally compiling the consolidated statement of financial position. Note राइट। that in this illustration, H owns all the shares issued by S, मतलब ये 100% है। So there is no controlling, no non-controlling interest। नो अच्छा, एनसीआई। तो एनसीआई तो कुछ है नहीं, लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर द एंटायर वर्किंग नोट, एंड जहां जहां पे एनसीआई कुछ नहीं है ना वहां पे लिख दे 0%, दैट विल बी मच बेटर। वरना ये समझाने दो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, एग्जाम में आएगा ही नहीं है। क्या क्या? इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, एग्जाम में आएगा ही नहीं है। तो एग्जाम में इसके मतलब एमसीक्यूज आएंगे ना, बराबर है। नो। तो या इसके जो, हाँ तो इसके जो एमसीक्यूज आएंगे ना, वो मैं तेरे को बता रहा हूँ कैसे आएंगे वो तेरे को। मैं अभी तेरे से पूरा सम सॉल्व करवा के ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तेरे को इसका एक सेक्शन आएगा कि फाइंड आउट द, कि फाइंड आउट द गुडविल, फाइंड आउट द हम्म, एनसीआई, ऐसा। हम्म, समझा? तो इस तो सो इट इज बेटर टू डू द एंटायर थिंग। ओके। एक बार तेरे को वर्किंग नोट्स का भी हैंग आ जाएगा ना, कि ये जनरली मुश्किल है इसके लिए। ओके। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 401। हाँ, ओके।
100% acquisition वर्ड वन नेट एसेट्स के बाद गुडविल मिली, सॉरी नॉट यू। तो ये फॉर्मूला एक्विजिशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स पीरियड एक्विजिशन फोर्थ एनसीआई पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ एनसीआई एनसीआई तो अभी है ही नहीं लेकिन फिर भी लिख देते हैं। लास्ट में आता है ग्रुप रिटेन अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स इसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अभी तो ये बेसिक है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है इन्वेस्टमेंट्स जिसके अंदर हमने शेयर्स इन एस दिया हुआ है सीधा सीधा। फिर इसके अंदर आएगा गुडविल, अभी इस बार इसके अंदर गुडविल भी आएगा। फिर आता है इसके अंदर करंट एसेट्स, ये हो जाती है इसकी एक एक बाजू, ठीक है ना। है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इसके अंदर आता है इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लायबिलिटी,
तो मैं दो कॉलम क्यों बना सकता हूँ, एक ही चल जाएगा। क्या हमने 100% एक्वायर कर लिया एसको एट द डेट्स, अभी यहाँ से सिर्फ इन द ब्लैंक्स करना है। अच्छा, हैव यू मेड द फॉर्मेट? तन्वी, म्यूट पे है तू। हो गया मेरा। फॉर्मेट क्रिएट करके ना। दोनों कर दिया मैंने। मुझे लाइक अमाउंट भी लिख दिया। मतलब तो ये पूरा सम हो गया? या तो ये कॉपी पेस्ट तूने बस कॉपी किया है क्या? नो, ये थोड़ा बहुत आता है मुझे। तो पहले बोल देते। ठीक है, या बट बराबर आया देन अमाउंट। या ओके कूल, ठीक है। सो आई डू वन थिंग, आई विल कीप दिस फॉर्मेट, जब भी अपने को लगेगा ना तो वी विल ना ना, अपॉन। इट्स ओके। वी कैन लाइक गो थ्रू इट वंस, इट्स फाइन। नहीं ठीक है, ये बाद में मैं बाद में फिनिश कर दूंगा, इट्स फाइन। अभी तो फटाफट पढ़ा देता हूँ ना। ऐसा तो आता है ये फेयर वैल्यू व्हेन कैलकुलेटिंग गुडविल एंड नॉन ऐसा ना, पर कंट्रोलिंग अच्छा ओके ओके, इंटरेस्ट। लेट्स डू वन थिंग। हम्म। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस फटाफट, लाइक 5 मिनट में, इट्स ओके। बट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट ना, सो आई विल डू इट लेटर ऑन। अभी यू आर ओनली देयर फॉर लाइक मोर हाफ एन आवर और लाइक 20 मिनट्स। तो तब तक वी कैन डू समथिंग लाइक दिस ना, नया कुछ कर लेंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, या फिर देख टीवायू बट यू लाइक नो पूरे इलस्ट्रेशन 2 भी है पूरे बाद में। पूरे चैप्टर में यही है। लाइक यू ऑल यू हैव टू डू इज लाइक डू दिस। हाँ ओके ठीक है, तो अभी इलस्ट्रेशन 2 कर लेंगे फिर वैसा। ओके। इलस्ट्रेशन 2 में इलस्ट्रेशन 1 इज क्वाइट सिंपल ना वैसे भी, तो इलस्ट्रेशन 2 या वी कैन डू फटाफट। मैंने फेयर वैल्यू क्या होता है वो बताया हुआ है। When calculating goodwill and non-controlling interest, the fair value method is used. This means that amounts are not calculated merely at their reported carrying amount at the date of acquisition. Goodwill is the difference between the amount paid to acquire a controlling shareholding in another entity and the fair value of the assets acquired. However, the ओके। amount paid is not always a simple cash transaction paid in full at the date of acquisition. With large entities, shares are often purchased for cash plus, ये देख, मैं बोल रहा था ना कि सिर्फ कैश में पेमेंट नहीं होता, more additional payments that are deferred until some future date. So there is a thing called as deferred cash consideration. There's also a thing called as shares, जो इन सब चीजों के अंदर हमको और पेमेंट करने पड़ेंगे आगे चल के ऐसा। ओके। Additionally, all or part of the consideration may consist of a share exchange between, ये share exchange between parent and the subsidiary, ऐसा रहता है। ठीक है। हम्म, और क्या है इसमें? द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग मस्ट ऑल्सो कंसिडर द नेट एसेट्स आर यूजुअली कैलकुलेटेड बाय टोटलिंग एसेट्स रिपोर्टेड बाय द एसओएफपी and deducting liabilities. However, we have seen already that the book or carrying amount often do not reflect their true market or fair value. This appreciates in value, whereas the financial statements of some entities, it is stated at depreciated historic cost. Therefore, fair value of all assets and liabilities must be determined. fair मतलब आज का वैल्यू जो मार्केट वैल्यू रहता है वो, ठीक है ना। बस इतना ही इन्होंने इस चीज में एक्सप्लेन किया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्सप्लेन ग्रेटर डिटेल, ठीक है लेटर। तो वो लेटर आएगा। तो ये वाला सम करें, खाली चाहिए तो वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। ठीक है। 65,000। तो ये देखिए इस सम में क्या हो रहा है, डी एंड जे, ये डी एंड जे के हैं।
डी ग्रुप ने एक्वायर किया Yeah. रहेगा, मैं हमेशा ऐसे करके चलता हूँ बिकॉज ये सबसे पहले यहाँ पे मैंने शेयर्स इन जे देख लिया था। तो Hmm. इसलिए इसलिए आई बिगेन विद द शेयर कैपिटल। तो डी ने जे को एक्वायर किया हुआ है, अभी कितने रेट पे किया हुआ है वो देख, Hmm. एक्वायर्ड 80% ऑफ द 80. होल्डिंग। Yeah. सो डी, ओके, डी 80% जे, ठीक है। अभी सिक्सटी कितने फाइव को सिक्सटी फाइव किया? थाउजेंड 60,000. यस। Hmm. अभी शेयर प्रीमियम 35,000, 35,000, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए नहीं, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितना? नेट एसिड कहाँ पे दिया है? नेट एसेट्स एक्विजिशन, तो तूने पहला सम कैसे किया? नो, उधर नहीं नहीं वो कर दिया मैंने, बट देन यू स्टिल नीड टू ऐड रिटेन ऑन दिस, तो फिर वो डायरेक्ट। हाँ तो वो सब चीजें तो अभी मैं धीरे धीरे करके फिल इन द ब्लैंक्स करता जाऊंगा। 85,000 प्लस 18,000 इन्वेस्टमेंट इन जी, करंट एसेट्स 1,60,000 प्लस 84,000। शेयर कैपिटल यहाँ पे भी नहीं बदलता। बाय द वे मी मगाशी फक्त वर्किंग नोट्स केलेलं, आय डिडंट लाइक फिल इन द स्टेटमेंट. हाँ ओके, दैट्स आई वाज लाइक यार इतना जल्दी इसने कैसे कर लिया पूरा सब कुछ। हाँ. ठीक है कोई बात नहीं। या, वी कैन रिटेन्ड डू इट अर्निंग्स अगेन. 75,000, ये 25,000। ओ एक मिनट, नो, पोस्ट एक्विजिशन, एक 25 मिनट एक and मिनट। 20. नो नो नो, वेट 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 वेट, ये देख, डी एक्वायर्ड एटी तो परसेंट 25 and होल्डिंग इन 20 जे है. at, हाँ at this date J's retained earnings stood at 20,000, so acquisition पे 20,000 है, राइट, और ईयर एंड पे इतना है। तो यहाँ पर मैंने गलती से ना, हाँ ये देख यहाँ पे मैंने गलती से डी के डाल दिया, यहाँ पे जे के आएंगे ना वैल्यूज यप. अंदर। हाँ ये वाला सिली मिस्टेक। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ऑफ सब्सिडियरी। अभी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऑन दिस डेट, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 12,500, ठीक है ना। अभी अभी आते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स पे। 12,500. हम्म. तो गुडविल ये रहा, रिटेन्ड अर्निंग्स ये रहा, एनसीआई भी रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद डाल देने का। एनसीआई ये रहा, करंट लायबिलिटीज में डाली नहीं है क्या, 1,35,000 तू प्लस। एक्सप्लेन केलंस तरी चालेल, सॉल्व करता करता. ओके सो बेसिकली इफ यू सी, मैं व्हाट आई हैव डन इज, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है या. सब्सिडरी के, बराबर है। तो ये ऐसे के ऐसे राइट. आ गए। उसके बाद गुडविल का जो हमने वैल्यू पे किया था, हमने कितना पे किया था, हमने 60,000 60. इन्वेस्ट किया हुआ था, या. तो वो मैंने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। फिर फेयर या. वैल्यू ऑफ एनसीआई विच इज 12,500, 12,500. राइट। नेक्स्ट इज नेट या. एसेट्स जो माइनस होगा, या. तो वो माइनस हो गया, तो गुडविल आ गया 22,500, या. ठीक है, वो आ गया 22,500। फिर आता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ये तो हमने ऊपर से ही लिंक दिया हुआ था, विच इज फेयर वैल्यू ऑफ एनजीओ, सो उन्होंने भी सामने से दिया हुआ है। फिर हमारा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट्स, अवर शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट्स इज 20%, विच इज 1,000। रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में देख 20% ऑफ ओपनिंग व्हाट? ये 20% ना. ऑफ द, हाँ ये देखिए ये
पोस्ट एक्विजिशन ना? यस। या। हम्म। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए 70,000 हमारा ओपनिंग प्लस 4,000 जो मूवमेंट हुआ 80% का वो। या। अब मेरी बैलेंस शीट फिलहाल 10,000 से मैच नहीं कर रही है, तो दिस माइट बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने यहाँ पे शेयर प्रीमियम में उसका भी ऐड किया हुआ था, शेयर प्रीमियम में सिर्फ हमारा आएगा, तो मे बी दैट्स वाई। तो दिस इज हाउ इट शुड बी। शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल हमारा रहेगा, रिटेन अर्निंग्स एनसीआई मैंने डाल दिया उनका, गुडविल 22,500 जो मुझे मिला है फिलहाल के केस में। ओके। Is the answer 36? Please tell me. Okay, they have only done the goodwill calculation as they had asked. We did the entire sum, but that's fine. हमको गुडविल 22,500 मिला है, विच इज जो हम हमको मिला है सेम, बट गुड रिवीजन। अब ना मैं इस पूरे को कंट्रोल एक्स इस शीट में डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं। तो अब ये मैं सिंपली सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के लिए यूज करूंगा। बस दैट्स इट, इलस्ट्रेशन 2 खत्म। तू लाइक डिफिकल्ट सम देव का भी? विद सम, ओके वेट। you had some doubt also, no? We can solve that also later. या। नई मीटिंग पे आ जा। क्या करना है, TYU 1 या सेवेंथ कॉन्सेप्ट? सेवेंथ। सेवेंथ कॉन्सेप्ट, ओके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एनसीआई। अच्छा एक मिनट ना। अच्छा ये चीज मैंने पहले से ऑलरेडी सिखा दी है एक्चुअली एनसीआई की, ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि एनसीआई को ट्रीट कैसे करना है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो वो लोग खुद से देंगे। I'm so sorry, और एक सेकंड थमा प्लीज। हाँ ठीक ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली हो गया है, एनसीआई सिखा दिया गया है। कैन गो डाउन टू लेटर, ये सारी चीजें सिखाई दी गई है ग्रुप रिटेन में से, मतलब मैं सिखा दिया ऑलरेडी। सीधा फेयर वैल्यूज पे आना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सब पूरा सिखा दिया है। हाँ, तो ये ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है कि एनसीआई को ट्रीट कैसे करना है। 20% शेयर लेना है पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट्स का, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन उसमें ऐड करना है। दिस इज नॉर्मल जो मैंने अभी सिखाया वही। तो अपने पूरे सम के कैलकुलेशन में ये चीज आ गई है। सेम गोज फॉर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर कंपोनेंट्स। तो जैसे मैंने बताया अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में शेयर प्रीमियम सेम रहेगा, और शेयर कैपिटल सेम रहेगा, लेकिन जो बाकी सारी चीजें होंगी मैकेनिक्स वो सारे चेंज होते रहेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में देख मैंने सेम बताया था कि एक तो हमारा जो ओपनिंग होगा वो, हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस जो पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट्स हो रही हैं उसका जो बैलेंस होगा वो, बस इतना ही इस चीज में कवर्ड है। See, they also got this 369,500, या। 369,500. So we solved a lot of illustrations in the like in one go only. तो वो अपना हो गया। We directly come down to ninth concept which is fair values. अभी what the hell is fair value concept? अभी फेयर वैल्यू का मतलब होता है फिलहाल मार्केट में रेट क्या चल रहा है उस हिसाब से मुझे अपने प्रोडक्ट को फेयर वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है। अगर मार्केट में मेरे 30,000 के एसेट का भाव चल रहा है 40,000 रुपए, जो कि सेम पीरियड के लिए है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कहाँ गया वो एक्सेल, शायद शायद मैंने बंद कर दिया रहेगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे नया लेता हूँ एक।
Would you have to like type everything वापस? सपोज करते हैं, नो नो नो, सपोज करते हैं कि 3 साल के मेरे एसेट का वैल्यू था 2,000 रुपए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे इस मशीनरी या इस एसेट के 3 साल यूज्ड एसेट के एक्चुअल भाव होना चाहिए 2,500 रुपए। तो यानी कि मैंने 2,000 कम दिखाया हुआ है, तो अब मुझे 500 रुपया ज्यादा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस, ये जो 500 रुपया ज्यादा है, जो मुझे दिखाना पड़ेगा, ये मेरा आएगा, कहाँ गया, ये मेरा आएगा वो अपना फर्स्ट, सॉरी, सेकंड वर्किंग नोट में। ये देख, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, ये देखिए, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में ये चीज आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये चीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में आ जाएगी ना, तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको एसेट में इसका वैल्यू बढ़ाना है, और एसेट में तुमने वैल्यू बढ़ा दिया। जैसे ही तुमने एसेट में वैल्यू बढ़ा दिया, तुमको इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ गई ना। अगर फेयर वैल्यू कम हो गई तो कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू बढ़ जाती है तो तुमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फॉर द गिवन पीरियड, ठीक है ना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस चीज का, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। दिस इज व्हाट द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आर फॉर एसेट्स। अभी एक काम कर, ये एक बार पढ़ ले। Including the fair value of consideration paid in consolidated workings, confirm the basis of the share exchange between the parent entity and the subsidiary shareholders who have agreed to sell their equity shares. Example, the proportion of the subsidiary entities issued shares capital that has been acquired by the parent along with the relevant ratio of proportion to calculate the number of equity shares that the parent should issue, along with the fair value of a share in the parent. Okay. Calculate the fair value of consideration paid based upon the share exchange for use in the goodwill calculation in working three as follows. Share S issued share capital into percentage acquired by P into ratio into fair value of P share. Check to see if P has accounted for the issue of shares and the cost of the investment in S in its own statement of financial position. इतना If सोच मत, not, जब अपन सम करेंगे ना, दिस कॉन्सेप्ट विल बी मच सिंपलर इन नेचर। तो इतना डरने की या सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट दिस इन दिस पूरा केस, बिकॉज सम के सिनेरियो में इस चीज को एक्सप्लेन करना इज मच सिंपलर देन एक्सप्लेनिंग देम इन दिस वर्डिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो रीड क्यों कर रहे हैं हम? बस मैं तेरे को बताना चाहता था कि तेरे को एग्जैक्टली इसमें करना क्या है, मैं तेरे को ये दिखाना चाहता था तुझे। Okay. जर्नल एंट्री ये है तेरी, अच्छा। ऐसा, ठीक है। डेबिट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को, तो यहाँ पे तेरे को एडिशन करना है शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में। बस इतना ही है, ठीक है। ओके। सो लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन 6 में जरा। मुझे इसमें क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय होए टू एक्वायर, उसकी मुझे खाली फेयर वैल्यू ऑफ अमाउंट पेड फॉर होए, मतलब मुझे खाली वो इन्वेस्टमेंट करना है ना बिल का। तो मैं जरा, कहाँ गया वो एफ ए, इसको खोल लेता हूँ। देख, अब यहाँ पर इफ यू सी, मैंने ये फॉर्मेट लिया हुआ था, तो मैं अभी इसी फॉर्मेट को ना, कंट्रोल सी, Can you hear me mention? कंट्रोल वी, नो, Okay. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। अभी तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में देखो, गुडविल में ये एक चीज आ रही थी, अमाउंट पेड फॉर कंसिडरेशन, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर एक्विजिशन, कितने भाव पे तुम खरीद रहे हो उस कंपनी को। और मैं देखो Yeah. बोला था कि हमेशा पैसों से नहीं होता, कई बार हमको शेयर्स भी देने पड़ते हैं, बराबर है, ये चीज मैंने बताई थी, Hmm. बराबर है Right. ना। सो नाउ Hmm.
सो नाउ दिस कॉन्सेप्ट विल कम इनटू प्ले। अब ये देख, Hoy acquired 75% interest in equity share capital of Spade on 1st of January 16. The consideration consisted of an immediate cash payment of 1.8, देखे 1.8 per share acquired, 1.8 per share acquired। अभी ये होए के शेयर्स कितने थे वो अपने को शायद नीचे बताएंगे ये लोग। होए एग्रीड टू इशू 2 shares इन एक्सचेंज फॉर 3 acquired, वो ठीक है, वो ये देखिए तेरा शेयर वाला शेयर एक्सचेंज का सीन है, लेकिन वो अपन बाद में करते हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पेड हैड 2 million इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 nominal value ईच इन इशू। देख, तेरे पास 2 million शेयर्स थे, शेयर्स जो स्पेड के पास थे वो थे 2 million। अब मैंने इसको मिलियन को हजार में लिखा हुआ है बिकॉज आई एम डूइंग इट इन थाउजेंड्स, ठीक है ना। सो यू हैड 2 million या 2000 या इसको 2 million इक्विटी शेयर्स, ठीक है। हाउ मच हाँ, डिड होए एक्वायर? सॉरी। तेरे पास 2 million शेयर्स थे। हाँ, हाउ मच डिड होए मतलब एच कंपनी एक्वायर? 75%। बराबर। तो तेरे पास 2 million थे, उसमें से 75% तो एक्वायर कर लिए होए ने, एक्वायर्ड हम्म। बाय होए। और उन्होंने क्या बोला है, तेरा पेमेंट कैसे हो रहा है उसको? योर पेमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम द कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 1.8 पर शेयर एक्वायर्ड। तो अभी तू कितना पे कर रही है उसको? ओके, 1.8 into 1,500। बराबर। सो यू आर पेइंग देम 1,500 into 1.8, which is 2,700. So this payment is happening by cash and bank, ठीक है ना। This payment is हम्म, happening by cash and bank. बराबर। Now let's come down to second mode of payment। second mode of payment क्या है? Hoy agreed to issue 2 shares for every 3 acquired। Hoy agreed to issue 2 shares for every 3 acquired। तो क्या कर रहा है, पहला तो कैश एंड बैंक का सीन सॉर्ट हो गया अपना। अब शेयर एक्सचेंज के टाइम पे क्या होगा, बता। 2/3 of the shares मिलना है। नहीं नहीं, सॉरी, बरोबर। का है। नहीं, 2/3 तो तू की समझ नहीं, ओके। योर लैंग्वेज इज बैड, बट ओके। टू शेयर्स ऑफ होए, टू हम्म। शेयर्स ऑफ होए फॉर एवरी 3 acquired इन स्पेड। या। तो फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा? एक सेकेंड। मैं इसको एज सेंटेंस में लिख देता हूँ। वी विल गिव 2 shares फॉर एवरी 3 acquired, फॉर 3 acquired, हाँ। अब so we are giving two more for every three he acquires, right? yes, we are giving 2 of our shares for every 3 acquired। हम्म। तो तो 1,500 into इंटू, two, वेरी गुड, एंड 3,000 ओके, एंड divided by 3,000। परफेक्ट, 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 वेरी गुड। तो इंटू दिस बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब मेरे को उसको 1,000 शेयर्स देने हैं, अब मुझे उसको 1,000 शेयर्स देने हैं, ठीक है। या। तो क्या मैं इधर 1,000 लिख सकता हूं?
किधर? अरे मुझे अभी ये निकालना है ना मेरा गुडविल। मैं ये जो भी मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ, या अमाउंट निकाली मैं ये गुडविल के लिए कर रहा हूँ। तो बता, तो क्या मैं यहाँ पे कैश एंड बैंक 2700 और क्या मैं यहाँ पे 1000 लिख सकता हूँ? एक सोच के बता। मतलब श्योर। आर यू श्योर? या नो ना, दिस 2700 और दिस एंटायर बैलेंस शीट इज इन डॉलर्स, रुपीज, पाउंड, जो भी करेंसी। बट ये जो तूने 1500 और 1000 लिया, ये तो तेरा शेयर्स है ना। ऑलराइट, So so now you you need to have to multiply exactly, you have to multiply this by the amount. So what is the amount? देख, the मैंने उसके 1500 लिए, मैंने उसको मेरे 1000 शेयर्स दिए। तो yeah, अब तू मुझे इस पूरे क्वेश्चन पढ़ के बता, जोर से पढ़ो, एकदम आराम से पढ़ो और मेरे को बता मैं कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। the market of fair value of a dollar whole share and was $3. Okay. Uh, $1 to three सोच। dollars. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, मस्त। See, this was given to confuse you guys. Fair value of every $1 currently is 3। क्योंकि अभी देख, अभी तो 1 जनवरी 16 पे 3 भाव चल रहा है, पर तूने भी तो 1 जनवरी 16 को ही किया है एक्वायर, ऐसा। सो दिस 1000 इंटू 3, विच इज नंबर ऑफ शेयर्स इंटू शेयर प्राइस, इज 3000। सो यहाँ पे 3000 आएगा। सो आंसर इज 5700। ठीक है। So fair value of consideration paid by Hoye to acquire control of Spade is 5700 होगा इसका आंसर। ये देख 5700। ठीक है। And state the accounting entries required to account for the increase in share capital and share premium। अभी ये चीज तुझे जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो तेरे को तीन, हाँ, अभी तेरा शेयर प्रीमियम और शेयर प्राइस, शेयर कैपिटल के अंदर स्प्लिट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफए के अंदर वो लोग यूजुअली $1 ही देंगे तेरा शेयर कैपिटल, तो जो भी उसके ऊपर होगा वो तेरा प्रीमियम होगा। बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड लॉजिक टू गो विथ, राइट? कि हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं हो। एसबीआर में और एफआर में ये चीज बदल भी सकती है। तो यहाँ पे मैं तेरे को लॉजिक बताता हूँ कैसे। तेरा मार्केट वैल्यू कायदे से एक का है, ये देख, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, द मार्केट और फेयर वैल्यू ऑफ $1 हुए शेयर इज 3, करंटली Mm. इज करंटली 3। लेकिन एक्चुअली यूजुअली $1 ही रहता है। तो क्योंकि ये करंटली 3 है, तो तेरा नॉर्मल इज 1, मतलब योर शेयर कैपिटल Mm. इज 1। एंड व्हाट इज योर शेयर प्रीमियम देन? योर शेयर प्रीमियम इज 2। समझा? हाँ, समझा ना? तो अभी अकाउंटिंग श्योर। एंट्री क्या आएगी? बेड़वा सब्जेक्ट। मेरे को बस खाली ये एक अकाउंटिंग एंट्री बता दे, एंड वी आर गुड टू गो। तन्वी, जल्दी से बता दे अकाउंटिंग एंट्री। ओ सॉरी, किसकी अकाउंटिंग एंट्री? अकाउंटिंग एंट्री पूछी ना एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने, ये देख, स्टेट द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड
टू अकाउंट फॉर द हम्म इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। तो अभी अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी, मैं तेरे को वो पूछ रहा हूँ। ओके control of whether the state of is required to account for the increase in share capital and share premium. Okay, so we can. एग्जैक्टली हुआ um, क्या है, तेरा शेयर कैपिटल बढ़ा है कि कम हुआ है? शेयर कैपिटल कम हुआ है ना? कैसे कम हुआ है, तूने किसी और को तेरे शेयर्स बेचे, तो तेरा शेयर Oh yeah. कम कैसे हो गया? Okay, right. So we are we are getting शेयर्स दिए, money. शेयर्स दिए, हाँ। Shares दिए. तो So बढ़ा है कि so कम हुआ है? बड़ा है. बढ़ा है। कितने रुपए से बढ़ा है? शेयर कैपिटल तेरा कितने रुपए से बढ़ा है? दो. रॉन्ग। Why? शेयर कैपिटल तेरा 2 रुपए से बढ़ा है। नहीं, share capital. See, like the whole thing is three, but then we are giving share capital $1 को, and then share premium is two. हाँ, तो शेयर कैपिटल कितने रुपए से बढ़ा है या डॉलर से बढ़ा है? One. 1। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर Yeah, प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट yeah. क्या हो रहा है? The amount that we are getting cash. पे इन्वेस्टमेंट ना। Investment, yeah. गुडविल, गुडविल, ये देख यहाँ पे गुडविल में अपन ने अगर चीज को डाला है, मतलब ये चीज है तो इन्वेस्टमेंट ही। तो ये देख, ये जो ऊपर अकाउंटिंग एंट्री दी गई थी ना, ये पूरी यही है। Hmm. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम, ऐसा। ठीक है। Fair value of shares issued, nominal value of shares issued, and premium on shares issued. हम्म। Okay, ठीक है. ठीक है, चल। What else? Unrealized profits. What are unrealized